शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद राजधानी रांची में हुई हिंसा के अब तकरीबन 72 घंटे से ज़्यादा के वक्त बीत चुके हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए मामले की तह में जाने के लिए अब भी प्रशासन लगी हुई है और कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी, एडीजी और रांची डीसी और एसएसपी को जो है राजभवन में तलब किया था और इस दौरान जुमे के बाद जो हिंसा हुई पूरे रांची में उसको लेकर के विस्तृत जानकारी लिया। जानकारी के साथ साथ राज्यपाल रमेश बैस ने कई महत्वपूर्ण सवाल डीजीपी की मौजूदगी में रांची एसएसपी, रांची डीसी और एडीजी अभियान से पूछे और इन सवालों में क्या कुछ है मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन 8 सवाल राज्यपाल ने पूछे हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है जिसमें कि राज्यपाल ने यह पूछा है कि जब ये पूरी हिंसा हो रही थी तो आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये जो तीनों जो पॉइंट राज्यपाल ने उठाए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पूरे हिंसा में जिनके बच्चे घायल हुए हैं, जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो बच्चे मारे गए हैं, उनके परिजनों के द्वारा भी जो है इसी तरीके के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब रांची प्रशासन जो है स्पष्ट तरीके से अब तक नहीं दे पाई है। कल यानी कि रविवार के दिन जब डीसी रांची और रांची एसएसपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त भी द फॉलो अप ने यही सवाल किया था कि गोली चलाने से पहले जो है कई सारे जो विकल्प थे रांची प्रशासन के पास, जैसे कि रबर बुलेट्स का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये क्यों नहीं किया गया। और यही सवाल जो है अब राज्यपाल ने डीजीपी को बुला करके पूछा है। इसके अलावे और कौन कौन से सवाल हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि 8 सवाल राज्यपाल ने पूछे हैं और कई सारे सुझाव भी दिए हैं, तो एक एक करके आपको मैं बता रहा हूं। इसके अलावे राज्यपाल ने ये पूछा कि ये जो पूरा जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम था अल्पसंख्यक समाज का जो विरोध प्रदर्शन का, उसको लेकर के पहले से क्या इनपुट्स था सीआईडी का, आईबी का, और पूरी व्यवस्था जो है वो क्या क्या किया गया था रांची प्रशासन के द्वारा। दूसरा सवाल ये था कि इस पूरे हिंसा के दौरान, उपद्रव के दौरान, इसको पूरा रोकथाम के लिए क्या कुछ इंतजामात किया गया था, जैसे कि कितने सुरक्षाकर्मी थे, वहाँ पर कितने दंडाधिकारी उपस्थित थे। ये भी सवाल जो है राज्यपाल ने पूछा इस दौरान जब डीजीपी, रांची एसएसपी, रांची डीसी और एडीजी अभियान राजभवन में मौजूद थे। इसके बाद जो है राज्यपाल ने जो तीसरा नंबर पे जो सवाल, जो ये सारे सवाल राज्यपाल ने पूछे हैं और ये पूरा का पूरा सवाल जो है राजभवन से प्रेस रिलीज के माध्यम से हम लोगों तक जो है पहुंचाया गया है। और इन्हीं जो प्रेस रिलीज में जो बातें हैं मैं आपको वो हूबहू बता रहा हूं। तीसरे नंबर पे जो सवाल है वो सवाल यही है कि आप लोगों ने प्रिवेंशन एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया, जिसमें प्रिवेंटिव एक्शन मतलब कि राज्यपाल यह पूछ रहे थे, जो कि शुरुआत के समय में ही हमने आपको बताया कि वाटर कैनन, रबर बुलेट्स या फिर आंसू गैस पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए। इसके अलावे जो है जो दूसरा जो सवाल है उसमें राज्यपाल ने पूछा कि इस पूरे जो, चूँकि विजुअल्स आप तक भी पहुँचे, जाहिर सी बात है कि राज्यपाल भी ये सारे विजुअल्स देख रहे होंगे, तो उन्होंने पूछा कि जो पूरा घटनाक्रम है उस दौरान जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उनके पास भी जो है वो पर्याप्त चीज़ें नहीं थी, जो कि सारी चीज़ें दिख रही है, जैसे कि उनके सर पे हेलमेट्स नहीं थे प्रॉपर, बुलेट्स जैकेट्स वगैरह प्रॉपर नहीं थे। तो ये सब सवाल भी जो है, जो सुरक्षाकर्मियों से जुड़ा हुआ सवाल है, उनकी सुरक्षा को लेकर किससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये भी सवाल राज्यपाल ने पूछा कि आखिर क्या कमी है, किन वजहों से जो है उन लोगों के पास हेलमेट्स नहीं थे। इसके अलावे जो सवाल है, जो कई सारे आपके मन में भी आप भी सोच रहे होंगे कि बार बार चूँकि हज़ारों की भीड़ दिख रही है उस उपद्रव के दौरान,
लेकिन आज अगर आप अखबार पढ़े होंगे तो एक गिरफ्तारी दिखाया जा रहा है कि एक गिरफ्तारी हुआ है, जबकि एसएसपी और डीसी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रविवार को तो उन्होंने कहा कि सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ जो है एफआईआर किया गया है और तकरीबन 25 एफआईआर दर्ज हुए हैं और 22 नामजद एफआईआर हुए हैं। तो जो आज की जो खबर थी उसमें आपको यही लगा होगा कि एक गिरफ्तारी मात्र क्यों, हालांकि देर शाम तक जब हम लोग अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसके पहले तक कई गिरफ्तारियां हुई है, हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल राज्यपाल ने भी किया कि भाई अब तक आपने गिरफ्तार कितने लोगों को किया है वो भी आप बताइए। पहले मैं आपको सवाल बता दे रहा हूँ, इसके बाद जो डीजीपी का जो जवाब है वो काफ़ी मतलब चिंताजनक है। इसको हास्यास्पद तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो परिस्थितियाँ राजधानी के लोग जो देख रहे हैं और जिस दौर से गुजर रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी चिंताजनक ही हैं जो डीजीपी ने जवाब दिया है। लेकिन उसके पहले जो राज्यपाल का एक जो और सवाल था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपने एफआईआर कितने लॉन्च किए हैं अब तक, तो ये भी एक सवाल था। इसके अलावा जो कई जो सजेशंस थे राज्यपाल के उसमें ये था कि उन्होंने कहा है कि जो भी, जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोटेस्टर्स एंड दोज हु हैव बीन काउट, मेक देयर नेम्स एड्रेस पब्लिक, मेक देयर होर्डिंग्स बाय डिस्प्लेइंग देयर फोटोग्राफ्स एट मेन प्लेसेस इन द सिटी। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो भी इस प्रोटेस्ट के दौरान, जो प्रदर्शन के दौरान जो लोग शामिल थे, जो मौजूद थे इन भीड़ में, उन लोगों को अगर चिन्हित किया गया है तो उनकी तस्वीरों को जो है आप पोस्टर्स के जरिए शहर के मेन इलाकों में लगाइए ताकि जो रांची की जो जनता है वो भी इनको देख सके और वो आपको इनकी गिरफ्तारी में जो है मदद कर सके, वो आपको बता सके। इसके अलावे राज्यपाल ने जो सजेशंस दिया है उसमें एक ये है कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए जो गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं जिसके वजह से हिंसा और भड़क सकती है, उन लोगों पर भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि डीजीपी ने क्या कहा जो काफ़ी चिंताजनक है। डीजीपी ने ये कहा, जब डीजीपी से पूछा गया कि भाई ये जो प्रोटेस्टर जो वहाँ पे इकट्ठा होने वाले थे, जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने वाले थे नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में, वो आपके पास क्या इनपुट्स थे, आईबी ने आपको क्या इनपुट्स दिया, तो उसमें जो डीजीपी की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है इस प्रेस रिलीज में कि पुलिस महानिदेशक ने बताया एज पर इनपुट्स गिवन बाय आईबी, मतलब कि डीजीपी बता रहे हैं कि इनपुट्स के तरफ से जो माफ़ कीजिएगा आईबी के तरफ से जो इनपुट्स दिया गया है उसके अनुसार उस प्रदर्शन में 150 लोग जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने वाले थे, ऐसी उम्मीद आईबी को थी। आप सोचिए और समझिए कि देश भर में जिस चीज़ का विरोध हो रहा था और पहले से तय था कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अल्पसंख्यक समाज के लोग इकट्ठा होंगे, तो कैसे आईबी को ये लग रहा था कि मात्र सिर्फ 150 लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा होंगे। तो आप समझिए कि पुलिस ने तैयारी क्या की होगी जब प्रशासन के लोगों के पास सिर्फ इनपुट्स ही यही था कि मात्र 150 लोग शामिल होंगे इस पूरे प्रदर्शन में, तो तैयारी भी उसी के लायक थी। यही वजह है कि इस तरीके की घटना जो है इतनी भयावह रूप ले ली। इसके अलावा आखिर में जो राज्यपाल ने डीजीपी के मौजूदगी में जो और बातें कही उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 4 बातें ये है कि जो हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी है राज्य के अलग अलग जगहों पे, जैसे कि गुमला में जो दुष्कर्म के जो आरोपित युवक को जो जिंदा जला करके मार दिया गया, या फिर रांची में जो ज्वेलर के यहाँ जो चीज़ें घटी, इसके अलावा आदित्यपुर में जो 3 जमशेदपुर का जो आदित्यपुर है वहाँ पे जो घटनाएं घटी है, 3 युवकों को जो गोली मारी गई, और इसके अलावा एक जो आखिरी जो है कि जमशेदपुर में गवाही देने पर घर में घुसकर जो युवक मनप्रीत की गोली मारकर हत्या की गई, इन सब घटनाओं पे भी राज्यपाल ने चिंता जाहिर किया और बाकायदा राज्यपाल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इन सब की सारी जानकारी जो अपडेट्स है वो जल्द से जल्द जो है राजभवन को उपलब्ध कराई जाए। तो कुल मिलाकर के राज्यपाल रमेश बैस काफ़ी सख्त हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और लगातार जिस तरीके से जिस दिन से राजधानी रांची में हिंसा हुई है उसके बाद से ही राजभवन से लगातार यह हस्तक्षेप किया जा रहा है। और ये ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो ऊपर शीर्ष में जो बैठे हुए लोग हैं
अगर वो आला अधिकारियों को इस तरीके से बुला करके सवाल नहीं पूछेंगे जो कि जनता से जुड़ा हुआ है, तब तक जो है कोई काम जल्दी से नहीं होने वाला है। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in